नमस्ते। चलो मुंह खोलो बेटा। भारती। हाँ? क्या बात है शशिकला, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ, मैंने किसी और को बुलाया। भारती, भारती, अरे भारती। इस महल का जो इतिहास है उसे बरकरार रखना ही पड़ेगा। जो चाहिए उसे रखो, नहीं चाहिए उसे हटाओ। मुझे कान्हा ब्रह्म चाहिए, भारती तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, चलो इनके पैर मारते हैं। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पैर मत खींचो। सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर हम दो। इस महल के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें माफ कर दो महाराज। ये क्या है, एक नया सीन? ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। उठो कर्मचारियों, उठो। आगे से पीठ दिखाकर चला करो। मुड़ के देखना मत, जल्दी से। महाराज, मुझे बुलाया क्या? सच बताइए गुरुजी, आपको क्या हो गया है? उन दोनों को कोई दवा पिलाई है क्या? बेकार में आकर पैरों पे गिर गए, माफी मांग रहे हैं। अगर ऐसी कोई मेंटल बीमारी है तो हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। वैसे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अरे फिर से राजकुमार? मेरे पिताजी ऋषिकेश कैलाश, एक नौटंकी करने वाले, गुस्से में कहीं निकल गए और अब रोड पे वड़ा पाव बेच रहे हैं। मैंने पूछा सूर्य नारायण तुम्हारे बाप के बारे में। उसके लिए तो सूर्य नारायण की माँ से पूछना होगा। वो कहाँ है, आप जानते हैं क्या? सूर्यन को जन्म होते वक्त 2 पीढ़ी के बाद ये देश छोड़ गए। बहुत किस्मत वाली है, अपने आप बच के निकल गई। कान्हा ब्रह्म, सीधे रास्ते पे आओ। अब हम आपस में बात करते हैं। नया मसला क्या है? हरिश्चंद्र वर्मा को गांव से हटा कर रख दिया है, ऐसा सब बोल रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है। इस कंदापुरम की जमीन जायदाद कहाँ है, किधर है, कितनी है, ये सिर्फ वही जानता है। इस वजह से उस आदमी को दूर रखने का कोई सवाल नहीं होगा। वो आदमी किसी बैंकर की साजिश में फंस गया है, ऐसा मेरा शक है। अच्छी स्टोरी है, कौन से सिनेमा की है? ये मजाक नहीं है, तुम मेरी बात पर विश्वास करो सूर्य नारायण। उस आदमी को ढूंढ के निकालना ये तुम्हारा फर्ज बनता है। गुरुजी, सब ठीक है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतना प्यार नहीं चाहिए। मत जाओ। सूर्य नारायण के पिताजी अगर जिंदा हैं तो सारे मामले का हल मिल जाएगा, राजकुमारी बच जाएगी, महल की सारी खुशी लौट आएंगी, वो भी शानदार रूप से। मेरी बात पर भरोसा करो। हमसे हुआ नहीं, इसलिए डॉक्टर को बुलाया। चलो। बहुत खराब स्थिति है, चलो। बचना मुश्किल है, किसी भी वक्त उनकी। नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से रहना होगा। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखते हैं। अभी इंजेक्शन दे दिया है अभी। हाँ, इसे रख लो। और भी चाहिए तो बताना। भगवान हमारे साथ हैं, शक सही निकला। बाहर चलो। अरे हुआ क्या है, बोलिए। भगवान हमारे साथ है, चलो। हाँ, हाँ। जरा ठहरिए। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे नौटंकी शुरू करने से पहले इस तरह की बेल बजाने से इस शरीर में अरे उत्साह आता है। चुप रहो। हे भगवान, लगता है पाताल लोक में जाने वाला रास्ता है। आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, उम्र तो 70 पार हो गई है। आप तो कब्र में जाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तो यंग ब्लड हूँ। मरने से पहले 2 स्टेट अवार्ड तो लेना चाहता हूँ मैं। अरे डरो मत, आओ। हाँ।
महाराज, कौन है? मुझे मारने के लिए आए हो? मैं इंद्रशेखर रेड्डी। इंद्रशेखर रेड्डी। हे भगवान, मुझे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ प्रभु, माँ दुर्गा माँ की कसम। इंद्रशेखर, मैं अभी कहाँ हूँ? उगता सूरज देखे हुए मुझे कितने साल हो गए। इंद्रशेखर, मेरा बेटा कहाँ पर है? मेरा सूर्य नारायण और मेरी कंचना लक्ष्मी कहाँ है? कंचना लक्ष्मी बहुत अच्छी है। सूर्य नारायण, मेरा सूर्य नारायण कहाँ है? है राजकुमार जिंदा है। क्या ये है सूर्य नारायण? नहीं नहीं, मैं कान्हा ब्रह्म हूँ। हाँ, कान्हा ब्रह्म हाँ, आपको बचाने आए हैं। अपना बेटा ही समझिए। महाराजा, हे भगवान, महाराजा महाराजा, सारा खेल खत्म हो गया। हमारे सारे काम पे पानी फिर गया है। ऐसा क्या हो गया सुंदरी? अरे वो बूढ़ा महाराज जेल में नहीं दिख रहा है। झूठ झूठ झूठ! मैं सच बोल रही हूँ। सबको काट के रख दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा मैं। इस महल को जला के रख दो। इतने सालों तक उस आदमी को बंदी बना कर रखा है, वो कैसे निकल गया? हाँ, शांत दिमाग से सोचो, वही अक्लमंदी है। हाँ, कुछ भी करके हरिश्चंद्र वर्मा को ढूंढेंगे, नहीं तो इतने सालों से जो खजाने को संभाल के रखा है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे शक हो रहा है। मेरे पास एक नया रास्ता है, आप कहो तो बताओ क्या? अरे भागो! अरे सुनिए, भागो! अरे सुनिए, अरे पीछे रुकिए, पड़ मेरी गई है बात तो। सुनिए तो। नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे अरे बाप रे, पागल है ये। मैं पहले से दर्द झेल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे गोपाल जी, मैं आपको प्यार से पिला रही हूँ। हमारे महल में इसे कितने लोग चुपके से पीते हैं। पहली बार में देखने से गोपाल तुम मुझे बहुत पसंद आने लगे। अरे कभी कभी मौका मिलने से इसे पीकर एंजॉय नहीं करना है क्या? अरे इस तेलुगु वाली पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसका आदमी नहीं है। थैंक्स जी। अरे ये कैसा आदमी है जो इसको छोड़कर चला गया? ऐसा है तो मुझसे प्यार कर लेना। यह कभी नहीं होने वाला। ये स्त्री का फिगर बहुत ही तंदुरुस्त होने की वजह से मैंने कितना कुछ करके देखा, कुछ पता है, फिर भी मुझे जरा भी भाव नहीं दिया। अरे ये वैसी बात नहीं है। अरे प्यार करने की वजह से मर जाने की परंपरा है हमारी। कन्ना ब्रह्म जिया जी का हाल नहीं देखा क्या? कन्ना ब्रह्मा? वो कौन है? वही तुम लोगों का वो जो सूर्य नारायण है, वो मेरा जीजा जी है। नौटंकी आर्टिस्ट कन्ना ब्रह्म। जीजा जी दो लोगों को एक साथ प्यार करता है, दो लोगों को। वो कौन है दोनों लोग? एक तुम्हारी पागल राजकुमारी है और एक मेरी सगी बहन भारती है। मेरी जीजा जी की बीवी है। शिश, अरे तुम लोगों की वो जो नई सहेली शशिकला। अब तो बहुत मजा आएगा। शाबाश शाबाश। इसका मतलब बॉल हमारी तरफ। कुछ भी बोलो सुंदरी, तुम्हारा प्लान एकदम बढ़िया है। बहुत थैंक्स जी। रानी की दृष्टि में सूर्य नारायण की इमेज बहुत बड़ी है। उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए सुनो। किरण, शेखर, बोलिए। रामू, बोलो। एक नया आइडिया है। व्हाट? एक नया आइडिया? नरसिम्हा, इतनी क्या जरूरी बात है? मेरी शादी के बारे में बोलने के लिए। उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, यही तुम्हारी परेशानी है। तुम समझी नहीं। हम दोनों की शादी नहीं, मेरी शादी। मानना पड़ेगा, तुम्हें अक्ल आने लगी है। हाँ, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने। मतलब फैसला लेना पड़ा। कौन से महल की लड़की है वो? वो महल की लड़की नहीं है। बताओ तो। बोलने जैसी कोई बात नहीं है। कंचना, तुम उसे जानती हो, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, कल बोलता हूँ। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण और कंचना की शादी होने वाली है। उसी मुहूर्त में मेरी भी शादी हो जाए। क्यों? इसमें कुछ गलत है? मुझे बहुत खुशी हुई। अभी बोलता हूँ। वो जो लड़की है वो इस राज परंपरा की नहीं है, नीच जाति की भी नहीं है, जायदाद वाली नहीं है, लेकिन हम आपस में प्यार करते हैं।
सुन मेरे भाई, सुंदरी तो नहीं है ना? हाँ, अरे तुझे अच्छा तो हुआ मेरी मैं- छाती फटने से रुक गई। तू अकेले में मिल मुझे। अरे नरसिम्हा, बेकार में सस्पेंस मत रखो, बोलो जल्दी। ये है वो लड़की। ए मिस्टर, औरत को छोड़ो। सूर्य नारायण, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके अरे हैं। वो सब कोई बात नहीं है, हमने आपस में बात कर रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। छे, अरे उस लड़की को ये सब पसंद नहीं है। ये आप कैसे जानते हो? हाँ, ये हुई ना बात। तुम सिर्फ कंचना के बारे में ध्यान रखो, ये काफी है। लेकिन शशिकला की एक बच्ची भी है। हाँ? अरे ये मेरी बहन से शादी कर ले तो मुझे ही फायदा होगा। नरसिम्हा जी, तुम मंगलसूत्र पहनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ कसम। नरसिम्हा, जब शादी की बात आती है तो दोनों को पसंद होना भी जरूरी है, समझे? आप क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? इधर सबके सामने मैं इसे किस करने जा रहा हूँ, देखो। यस। बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं। भूख लगने से पेट भरने के लिए जब तड़प रहा था, लेकिन तब नौटंकी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन आगे तकलीफ हो रही है। सब कुछ सबको पता होना चाहिए। राजकुमार! अरे चुप रहो। मैं राजकुमार भी नहीं, राजा भी नहीं। मेरा नाम कानाब्रह्म है। मैं एक नौटंकी करने वाला हूँ। ये मेरी बीवी भारती है और ये मेरी बच्ची है। हाँ, चलो रे। सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये दोनों और गुरुजी ने मेरा फायदा उठाकर मुझसे सब करवाया है। मुझे जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो बस। मेरे पति को लेकर जाने के लिए आई थी और मुझे पकड़कर नाटक करवाया इन्होंने। सबके साथ प्यार और स्नेह रखने वाली, अपनी जान बिना सोचे समझे दूसरों पे कुर्बान करने वाली कंचना लक्ष्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। राजकुमार! राजकुमार मत जाओ। नहीं, उसे रोको मत, वो वापस आएगा, वो जरूर